बच्चों, आज जो हम जानकारी आपके सामने लेके आए हैं वो है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट 2025। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर, जो स्टार्ट हुआ था मई 2025 में। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था? ए डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, JNK, जम्मू कश्मीर, किल 26 पीपल। वहाँ पे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 मई 2025 एज ए massive air missile strike on 9 terrorist campus in POK and पाकिस्तान। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 7 मई 2025 को और मैसिव एयर और मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी की 9 टेररिस्ट कैंपस इन POK एंड पाकिस्तान। ठीक है, मिसाइल स्ट्राइक किया 9 टेररिस्ट कैंपस इन POK एंड पाकिस्तान। तीसरी पॉइंट की बात थी जो ये थी, इंडिया क्लेम्ड ऑल टारगेट पर डिस्ट्रॉयड विद 0 कैजुअलिस्ट। तो क्या किया था इंडिया ने? डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ 0 कर दिया। चौथी बात जो थी इसमें, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड विद क्रॉस बॉर्डर शेलिंग एंड एयर पेट्रोल्स। ठीक है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया किसके माध्यम? बॉर्डर क्रॉस करते हुए एयर पेट्रोल्स के द्वारा। दूसरी बात जो हुई, हमने क्या किया? दूसरा पॉइंट जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद क्या, जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो यहाँ के लोगों ने डिमांड की कि इंडस वाटर को भी रोक देना चाहिए। तो ये क्या है इंडस वाटर? पहला पॉइंट, द 1960 ट्रीटी एलोकेटेड रिवर्स इंडिया, व्यास, रावी, सतलज एंड पाकिस्तान, इंडस, झेलम, चेनाब। इंडिया से कौन सी? व्यास, रावी, सतलज, और पाकिस्तान से इंडस, झेलम, सतलज, चेनाब, सॉरी, इंडस, झेलम और चेनाब। ठीक है। दूसरी जो बात थी इसमें, इन मई 2025 इंडिया सस्पेंडेड द ट्रीटी सीटिंग टेररिज्म सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। कब हुआ ये? इन मई 2025 इंडिया सस्पेंडेड द ट्रीटी क्रिटिंग सिटिंग टेररिज्म सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तीसरी जो बात थी उसमें, इंडिया बिगेन न्यू डैम, है ना? इंडिया ने क्या किया? न्यू डैम तैयार किए। इंडिया बिगेन न्यू डैम एंड वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट ऑन चेनाब एंड झेलम। चेनाब और झेलम नदियों पर वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बाद जो चौथी बात थी इसमें वो ये थी, पाकिस्तान कॉल्ड इट वाटर वार एंड अप्रोचेज इंटरनेशनल फोरम। यानी कि पाकिस्तान की जो वाटर वार की स्थितियाँ पैदा हो गई पाकिस्तान ने, तो उसने क्या किया कि इंटरनेशनल फोरम्स को इसमें इंक्लूड किया। ठीक है। तीसरी बात जो है, ऑपरेशन अभ्यास, सिविल डिफेंस ड्रिल, ये पूरे देश में हुई थी। इसके भी पॉइंट्स देखते हैं। इंडिया कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट ईवर सिविल डिफेंस ड्रिल कवरिंग 244 डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे हुई थी ये? 244 डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई थी। ठीक है, सिविल डिफेंस ड्रिल। दूसरा पॉइंट इसमें, एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड ब्लैकआउट रिहर्सल, एयर रेड साइरेंस, रेस्क्यू ट्रेनिंग। और जो हमारे यहाँ के सैनिक थे, जो प्रशासन था, उसने इसमें इंक्लूड करते हुए उनको रिहर्सल कराया गया जगह जगह पर। हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट होने पे क्या करना है, एयर में क्या, एयर रेड में क्या करना है। ठीक है, सायरन बजेगा और रेस्क्यू ट्रेनिंग इसमें दी गई, किस तरह से रेस्क्यू करना है। यदि कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे किस तरह से निकाल के लाना है।
एम्ड एट प्रिपेयरिंग सिविलियंस फॉर वार लाइक इमरजेंसी। इसका उद्देश्य था कि यहाँ के सिविलियंस को तैयार करना कि युद्ध में इमरजेंसी के दौरान तुम्हें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, किस तरीके से रहना है। चौथी बात इसमें थी कि मैसिव पब्लिक पार्टिसिपेशंस एंड अवेयरनेस ड्राइव। तो पब्लिक को इसको पार्टिसिपेट करना था कि युद्ध के दौरान तुम्हें किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है परिस्थितियों के आधार पे, और खुद को अवेयरनेस कैसे रखनी है। जो चौथी बात है वो है कंक्लूज़न। वो है इंडिया रेस्पोंडेड फर्मली टू टेरर एंड वाटर एग्रेशन थ्रू स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक एंड प्लानिंग। दूसरा पॉइंट इसमें था इंटरनेशनल मीडिएशन स्पेशली बाय द यूएसए लीड टू सीज फायर ऑन 10 मई 2025। तो जो इसके ये यूएसए ने इसमें किया, इंटरफेयर किया, बीच बीच में मध्यता की, मतलब दोनों देशों के बीच में कब किया था, और सीज फायर की घोषणा की गई 10 मई 2025 को। दो वार वाज अवॉइडेड टेंशन बिटवीन द टू नेशंस रिमेंस हाई। फिर भी वार अवॉइड करने के बाद भी टेंशन बराबर से बनी रही और बिटवीन टू नेशंस रिमेंस हाई, फिर भी बराबर से टेंशन बिटवीन द टू नेशंस रिमेंस हाई। तो वार अवॉइडेड, तो वार को अवॉइड किया गया और तनाव था जो दो नेशन के बीच में वो रिमेंस हाई पर था। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, थोड़ा इसी चीज़ को हिंदी में पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत पाकिस्तान संघर्ष 2025 और ऑपरेशन सिंदूर। नंबर 1 है आतंकवादी हमला। जब कहाँ हुआ था, ये पहलगाम में हुआ था, जम्मू कश्मीर में। ये हुआ था अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में कश्मीर में के पहलगाम क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। हमले में 26 जवान शहीद हुए और कई आम नागरिक भी हताहत हुए। ठीक है ना, 26 जवान तो इसमें गए ही सही, बाकी कई नागरिक भी हताहत। जांच में सामने आया कि हमलावरों को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तहरीक उल हुर्रियत का समर्थन था। जो आतंकवादी वहाँ पे मौजूद थे उसमें वो कहाँ के थे, तहरीक उल हुर्रियत वाले आतंकी संगठन से शामिल थे। दूसरी बात थी कि इसके बाद फिर भारत ने क्या किया कि भारत की योजना बनाई। तो भारत ने बनाया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इस दौरान जो नई जो लड़कियां थी जिनकी नई शादी होके वो कश्मीर देखने गई थी, उनका सुहाग उजाड़ दिया गया था। तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। भारत सरकार और सेना ने इस हमले को लक्ष्मण रेखा पार मानते हुए एक गुप्त जवाबी मिशन की योजना बनाई। इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जिसका अर्थ है रक्त की शपथ, बलिदान का प्रतीक और राष्ट्र की मर्यादा की रक्षा। इसमें मिशन का उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन सिंदूर जो बनाया उसका क्या उद्देश्य था। नंबर 1, सीमा पार जाकर आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट करना। सबसे पहले यही किया था भारत के सैनिकों ने कि यहाँ से सीमा पार गए, लॉन्च पैड को नष्ट किया। दूसरी जो बात थी इसमें पाक अधिकृत कश्मीर में जो मौजूद 3 प्रमुख आतंकी अड्डों को टारगेट करना। वहाँ पे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी कि पीओके से मतलब होता है कि पाकिस्तान का जो कब्जा हमारे कश्मीर के जिस हिस्से पे है ना। तो 3 प्रमुख आतंकी अड्डों को टारगेट किया। गुप्त ऑपरेशन, ताकि सीधे युद्ध की स्थिति न बने। गुप्त ऑपरेशन किया गया ताकि सीधे एकदम से युद्ध की स्थिति नहीं बने कि पूरे देश में ही युद्ध हो रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं बने, इसलिए गुप्त ऑपरेशन किया गया। मानवता को नुकसान न पहुँचे, सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ की पब्लिक है वो भी परेशान ना हो और हम भी परेशान नहीं हो, क्योंकि ये सब जो घटनाएं घटती है वो आतंकी संगठन घटाते हैं। ठीक है, तो भारत की पब्लिक भी परेशान नहीं हो और पाकिस्तान के लोग भी परेशान ना हो, सिर्फ वही लोग परेशान हो जिन्होंने ये घटनाएं घटने के लिए अपनी तैयारी की थी। ठीक है ना, तो सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की गई। और फिर ऑपरेशन की मुख्य बातें क्या थी, एक्सक्यूज मई 2025 की रात। पहली जो बात थी इसमें वो सेनाएं शामिल थी।
पैरा स्पेशल फोर्सेस, पैरा SF, RAW, वायु सेना की तकनीकी मदद। ठीक है ना। दूसरी बात थी, स्थान क्या था, POK में नीलम वैली, लिपा और कोटली क्षेत्र। कौन कौन सी जगह थी, एक तो नीलम वैली, लिपा एंड कोटली। जो अगली बात थी वो थी, इसका समय था 4 घंटे का सीमित ऑपरेशन था, रात 1 बजे से 5 बजे तक इसमें ये ऑपरेशन चला। इसमें जो नुकसान हुआ था वो था 40+ आतंकी ढेर। जो आतंकी ग्रुप का नाम मैंने अभी आपको बताया था, उस आतंकी ग्रुप के जगह पर हमला किया गया, वहाँ पर 40 आतंकी ढेर किए गए और 40 से ज़्यादा आतंकी इसमें ढेर हुए और 3 लॉन्च पैड पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। फिर पाकिस्तान की क्या प्रक्रिया हुई। पाकिस्तान ने शुरुआत में आरोपों से इनकार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेज और खुफिया रिपोर्ट्स ने भारत की कार्रवाई को पुष्टि दी। पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी दी, लेकिन वैश्विक दबाव में पीछे हटा। वैश्विक दबाव यानी कि अन्य देशों का जो वर्चस्व रखते हैं जो देश, उनका पाकिस्तान पर दबाव पड़ा और युद्ध में वो पीछे हटा। अब कैसे हालात सामान्य हुए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अमेरिका, रूस, UAE और चीन ने संयम बरतने की अपील की। इन देशों ने क्या किया कि बीच में मध्यस्थता करते हुए कहा कि नहीं, आप लोग युद्ध मत करो, और सीज़ फायर की घोषणा करवाने के लिए कहा और युद्ध ख़त्म करने की अपील की और संयम बरते कि आगे से दोनों में देश में किसी प्रकार की कोई युद्ध की नौबत नहीं आएगी। इस तरह से बीच में इन्होंने मध्यस्थता की। बैक चैनल डिप्लोमेसी, ओमान में भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों की गुप्त बैठकें हुई। कहाँ पर हुई, ओमान में भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों की गुप्त बैठकें हुई। और सीज़ फायर की बहाली, तो बहाली कब हुई थी सीज़ फायर की, जुलाई 2025 में LOC पर नई सीज़ फायर संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसका परिणाम, भारत की छवि एक साहसी और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभरी, पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ा और आतंकी हमलों में अस्थायी कमी देखी गई। निष्कर्ष, ऑपरेशन सिंदूर 2025 की उस चिंगारी का नाम था जिसने आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए भी युद्ध को टाल दिया। मुझे उम्मीद है ये सूचना आपको अच्छी लगी होगी। फिर नई जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।